ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल खुशहाल जिंदगी में। प्रत्येक वर्ष के भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम के साथ मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन लोग व्रत रखकर अपने घर परिवार की सुख व शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मथुरा वृंदावन में यह त्योहार और भी विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि के लिए जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार भाई कंस के अत्याचार को सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने पृथ्वी को कंस के आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है तथा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद व कृपा पाने के लिए इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं, विधि विधान से पूजा और भजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान की प्राकट्योत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन प्रसन्न करने के लिए सभी लोगों को श्रद्धानुसार उपवास व विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में मौजूद भगवान की प्रतिमा का पंचामृत व सुगंधित द्रव्यों के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। धूप दीप से वंदन करने चाहिए। भगवान को पुष्प अर्पित करें, चंदन लगाएं। भगवान कृष्ण को दूध, दही, मक्खन इत्यादि बहुत पसंद है। ऐसे में इसका प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के पूजन में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको अवश्य शामिल करनी चाहिए। इसके बिना आपका जो जन्माष्टमी का पूजन है वह अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज के दिन आपको पूजन में अवश्य शामिल करनी है। जन्माष्टमी पूजन में 10 खास ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पूजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहला है झूला। क्योंकि श्री कृष्ण बाल स्वरूप में आते हैं, इसलिए भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी को आज के दिन पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन पूरा परिवार यदि श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को झूले में झुलाते हैं तो इससे परिवार में खुशहाली आती है। लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन नए वस्त्र धारण कराना बेहद आवश्यक होता है। इस दिन 2 नए वस्त्र आपको रखने चाहिए। प्रातःकाल जब आप जन्माष्टमी के दिन उठकर नहाकर पूजा का संकल्प लेते हैं, पूजन करते हैं, तो उस समय भी आप एक वस्त्र धारण कराएं और जब रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं तो उस वक्त भी भगवान को नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए पीले या हरे रंग के वस्त्र का चुनाव करें। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल या फिर गौपालक भगवान भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गायों की सेवा की थी और इन्हें गायों से बहुत ज़्यादा लगाव भी है। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण के पूजन में गाय की शुद्ध घी का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से आपको आपके नौकरी या व्यापार संबंधित यदि कोई समस्या है तो इन सभी प्रकार के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण भगवान ने लोगों को जीवन में कई ऐसे सीख दिए थे जिसका सार श्रीमद् भागवत गीता में है। इसलिए आज के दिन पूजा के दौरान इसे अपने घर में अवश्य रखें और अगर आपके पास श्रीमद् भागवत गीता नहीं है तो यह बहुत ही उत्तम दिन है घर में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर आने का। तथा जब भी आप भगवान का पूजन करें तो इस पुस्तक का भी पूजन करें। गीता यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है तथा शांतिमय होता है।
भगवान कृष्ण की बात हो और राधा रानी का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधे के बिना कृष्ण अधूरे से माने जाते हैं। जन्माष्टमी पूजन के दिन अपने घर में अपने पूजा स्थान पर राधे कृष्ण की फोटो अवश्य रखें। और यदि आप राधे कृष्ण का प्रतिमा रखते हैं, प्रतिमा स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, तो आज के दिन इनका भी आप पंचामृत से अभिषेक करें। और यदि आपके पास राधे कृष्ण की कोई फोटो नहीं है तो इन्हें लेकर अवश्य आएं और इन्हें पूजा में शामिल करें। और प्रतिदिन एक तुलसी दल, थोड़े से सफ़ेद पुष्प इनके चरणों पर अर्पित करें। तो जन्माष्टमी के पूजन पर राधे रानी का भी स्मरण अवश्य करें। राधे कृष्ण की एक तस्वीर रखें, इनका भी पूजन करें। इससे प्रेम संबंधित जो समस्याएं आ रही होती है जीवन में, वह समाप्त होती हैं। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भोग को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक भोग में तुलसी के पत्ते और साथ में घंटी की ध्वनि न हो। तो भगवान को भोग लगाते वक्त तुलसी और घंटी अवश्य शामिल करें। घंटी की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त होती हैं। भगवान कृष्ण का एक और नाम था माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोर पंख प्रेम का प्रतीक होता है और श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आज की पूजन में मोर पंख अवश्य शामिल करें। एक मोर का पंख लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित करें। इसके अलावा भगवान कृष्ण को आज के दिन बांसुरी अवश्य अर्पित करें। जन्माष्टमी पूजन के दौरान पूजन स्थान पर आप कौड़ियाँ अवश्य रखें। पीले रंग की कौड़ियाँ रखें। यदि पीली कौड़ियाँ आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद कौड़ी में ही चंदन का, यानी कि पीले रंग के चंदन का या फिर हल्दी का लेप करके इसे पीला कर लें और फिर पूजन स्थान पर रखें। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं तथा जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है। आज के दिन पूजा में आप एक खीरा अवश्य रखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस खीरे के माध्यम से भक्तगण कराते हैं। जो खीरा आप लेंगे उसमें डंडी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ये डंडी वाला खीरा लेना है और जब रात के 12 बजते हैं तो फिर एक सिक्के के माध्यम से इस डंडी वाले खीरे को आपको काटना होता है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है। इसके बाद आप भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ जरूरी सामग्रियां जो आपको जन्माष्टमी पूजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए। तो इस जन्माष्टमी आप अपने पूजन में इन सामग्रियों को अवश्य शामिल करें ताकि आपकी पूजा आराधना से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।